प्रशासन से आपसे मिलने आए, क्या बात हुई आपकी? हमारी बात ये हुई कि जो हम लोग पहले जन लोकपाल बिल बनाया था 2011 में रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ था। वो जो ड्राफ्ट बनाया था तब से लेकर जो लोकपाल के लिए प्रशांत भूषण जी, अरविंद केजरीवाल और बाकी सब, शांति भूषण जी, सबने बहुत बड़ा योगदान दिया। जस्टिस हेगड़े इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया ये लोकपाल का ड्राफ्टिंग के लिए, और उसमें से एक अच्छा ड्राफ्ट बन गया था लोकपाल बिल। अभी वो लोकपाल बिल जो बना था कानून बन गया, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा, वो बात अलग। लेकिन आज जो संकल्पना ये ड्राफ्ट बनाते समय सबकी थी, एक अच्छा लोकपाल देश में आना, ऐसी जो संकल्पना थी उसके मुताबिक दिल्ली में अभी जो लोकपाल आ रहा है वो भी एक ऐसे लोकपाल आना है कि पूरे देश में, क्योंकि लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट में है और लोक आयुक्त है राज्यों में। एक ही कानून में दोनों बातें हैं, लोकपाल और लोक आयुक्त। तो ये कानून ऐसे बने कि पूरे देश में एक सशक्त लोकपाल, लोक आयुक्त बने। इसके मुताबिक अभी दिल्ली में जो लोकपाल बन रहा है उसका ड्राफ्ट बन गया है, बिल अभी विधानसभा में रखा है। लेकिन हम लोग जो आश्वासन दिया था उसमें से वो बिल में कुछ कमियां थी, इसलिए प्रशांत भूषण जी ने मुझे एक मैसेज भेजा था, ये बिल जो आ रहा है उसमें ये कमियां है। उसमें एक चयन समिति, लोकपाल का चयन करने वाली जो समिति है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ये हम पहले से सोचा था। अभी ये जो बिल रखा है उसमें लोकपाल का जो चयन होगा उसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर है, तो वो मुझे लिखा था। दूसरा था कि जो लोकपाल को हटाने का, लोकपाल को निकालने की पद्धति क्या होगी, तो उसमें भी ये सोचा गया था, इसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होना, वो अलग यंत्रणा होनी चाहिए, और उसके मुताबिक ये सोचकर वो ड्राफ्ट बनाया गया था। लेकिन अभी जो दिल्ली में बिल आ रहा है उसमें ये कमियां है, ये मुझे मैसेज भेजा था, तो मैं दिल्ली सर अरविंद जी को और इनको बोला कि इसमें कमियां है ये, तो उन्होंने फिर यहाँ पर संजय सिंह और कुमार विश्वास, हाँ, ये संजय सिंह और कुमार विश्वास, उनको इधर भेजा, उनके साथ हमारी चर्चा हो गई। मैं बोला आपके ये बिल में हम लोग जो आश्वासन दिया है, प्रशांत जी का कहना है कि इसमें कमी रहेगी, तो मैंने उनके निदर्शन में ये बात लाई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको पूरा करेंगे, इसको बदल देंगे, ये करके गए। लेकिन आज जो प्रशांत भूषण जी आए हैं, ये सिर्फ ये 2-3 मुद्दे नहीं, उनका कहना है कि हमारा जो लोकपाल बना था, पहले लोकपाल का बिल बना
उसके बाद उत्तराखंड का लोकपाल, ये बड़े अच्छे ड्राफ्ट बन गए थे। और फिर दिल्ली का 2014। और दिल्ली में जो लोकपाल लाया गया था, जैसे उत्तराखंड का है, उसी मुताबिक दिल्ली में 2014 में एक ड्राफ्ट बना था। तो ये 2014 का जो ड्राफ्ट था, ये मुझे पता नहीं है, मैं पढ़ा नहीं उसको, क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं था, ना तो उससे ताल्लुका था। तो अभी मुझे बताया प्रशांत जी ने कि वो बिल जो आया 2014 का जो बिल था, अभी जो बिल रखा है उसमें काफ़ी बदलाव है। ये 2-3 बातें नहीं, और भी कई बातें हैं। हम अगर जनता को अच्छा कानून देना चाहते हैं तो 2014 का जो बिल था, उसी बिल को विधानसभा में रखना जरूरी था, उसमें बदलाव करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ऐसे उनका जो कहना आया। क्योंकि ये जो बिल आया है, ये बिल के मुताबिक अगर ये कानून पास हो गया तो केंद्र सरकार उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगी। क्यों? कि इस बिल में ऐसी तरतूद है कि केंद्र सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के लोग हैं, उनकी भी जांच इन्होंने करनी है, ऐसी तरतूद है। इसके कारण वो केंद्र को पसंद नहीं आएगा, वो अड़ंगे डालेंगे। तो इसलिए वो इस कानून को बनने नहीं देंगे। ऐसा अगर ये बिल लगा दो 2014 के मुताबिक अगर हो गया तो वो कानून अच्छा रहेगा। ये बात मुझे बड़ा अच्छे लगे कि 2014 का जो बिल था वो अच्छा बिल था। फिर उसमें एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि 2014 के मुताबिक ये बिल आता और ये कानून बनता है, और फिर केंद्र सरकार कोई अड़ंगे डालती है तो हम सब मिलकर उसके विरोध में लड़ाई के लिए तैयार होना कि जनता के लिए एक अच्छा कानून बन रहा है, इसमें अड़ंगे डालने का क्या मतलब है। तो ये इसमें फिर हम सब मिलकर उसके साथ लड़ना एक बात है। दूसरी बात ये है, अगर ये 2014 या आपका ये उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है या 2014 का ड्राफ्ट है, ये 2014 का ड्राफ्ट के मुताबिक कानून बन गया तो हम सब मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आग्रह कर सकते हैं, इसके मुताबिक कानून बनाओ। क्योंकि हमारा पहला ड्राफ्ट जो बना था सेंट्रल का, वो बहुत अच्छा बना था, लेकिन उनमें से कई बातें निकाल दिया और वो कानून उतना सशक्त नहीं हुआ। तो अभी ये कानून अगर बनता है तो हम ये आग्रह कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो लोकपाल सेंट्रल में बनने जा रहा है, लोकपाल और लोकायुक्त एक ही कानून है, राज्य के लिए लोकायुक्त और सेंट्रल में लोकपाल है। तो ये जो 2014 का कानून बन गया, उसके मुताबिक आपका कानून बनाओ, ये हम आग्रह कर सकते हैं जनता के भलाई के लिए। अगर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हिचकिचाती है तो जनता को हम संगठित करके उसमें वो कानून बनाने के लिए आग्रह कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो उनको कहा अगर ये आंदोलन अगर हो गया तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा। बहुत ज़रूरी है देश के लिए। ये कानून बनना है तो सशक्त बनना है, कमज़ोर कानून नहीं आना चाहिए। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि 14 को जब ये बिल बना था और 14 को विधानसभा में रखा भी था, लेकिन वो नहीं बन पाया, फिर अभी उसमें क्यों बदलाव लाते। तो मैं अभी अरविंद जी को भी बताऊंगा कि इसमें कुछ कमी ना रहे, क्या हर्ज है। 14 में जब ये बिल बना था, रखा था,
तो अभी उसी बिल को दोबारा इसमें लाने के क्या हर्ज है उसमें, ये हम बताएंगे उनको क्या कहते हैं, उनकी सोच है, क्या करते हैं देखेंगे। लेकिन एक हमारी धारणा है कि लोकपाल कानून बनना है तो सशक्त बनना है। सामान्य लोग जो है उनको दिलासा मिलना चाहिए, देश का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ऐसे कानून बने तो लोकपाल बनने का कोई अर्थ होता है। नहीं तो ऐसे सिर्फ कानून तो कई बनते हैं, लेकिन ये कानून सशक्त लोकपाल, लोकायुक्त ऐसे। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, वो आए थे, हमारी चर्चा हो गई। अभी मैं उनको बताया कि आपके जो सजेशन हैं मैं अरविंद सरकार को बताऊंगा, वो क्या करते हैं देखेंगे। यानी अभी जो बनाया है अरविंद जी का जो लोकपाल है वो सशक्त बिल नहीं है अभी।